अनगिनत लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास कि वकील साहब कोर्ट में केस करते कैसे हैं और क्या प्रोसीजर रहता है उसका, और अगर मैं करना चाहूं तो कैसे करूंगा, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी मुझसे अगर मैं केस करने जाऊं। तो ऐसे अनगिनत सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं, वो भी मात्र 2 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कोई विवाद होता है तो सबसे पहले लोग पैनिक होके करते क्या है कि वो तुरंत पुलिस वाले के पास पहुंच जाएंगे, तुरंत वकील के पास पहुंच जाएंगे कि भाई साहब मेरे साथ ये मामला हो गया है, मेरा केस देख लीजिए या मेरी एफआईआर दाखिल कर लीजिए। तो वो क्या करते हैं, वो आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं, वो आपके मौके का फायदा उठाने लगते हैं और आपसे पैसे चूसने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप ना फंस जाए तो ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोर्ट केस करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि कोर्ट केस 2 प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिविल केसेस में कौन कौन से केसेस होते हैं। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, पैसे से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया या डाइवोर्स का कोई केस है, ये सारे सिविल नेचर के होते हैं और ये सिविल कोर्ट में जाते हैं। और दूसरा हमारा होता है क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में दोस्तों ऐसे केसेस आते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई, एक्सटॉर्शन हो गया, ये सारे केसेस होते हैं क्रिमिनल और ये क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि क्रिमिनल केसेस की शुरुआत कैसे होती है, कैसे आप क्रिमिनल केस दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले चीज आती है एफआईआर, यानी अब जब आप पुलिस के पास जाएंगे, अपना मामला बताएंगे तो वो एफआईआर दर्ज करेंगे और वही एक मुकदमा हो जाता है। और अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर ना दर्ज करें तो आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाके 156(3) की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसे हम कंप्लेन केस कहते हैं। जब पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज ना करें तो 156(3) के जरिए मजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेन रजिस्टर करती है। तो अब हम जान लेते हैं कि सिविल डिस्प्यूट जो होते हैं, सिविल केस, वो कैसे मुकदमा दाखिल किया जाए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक वकील के जरिए एक एप्लीकेशन जमा करवानी है कोर्ट में, जिसे हम प्लेंट कहते हैं और जो कि आपको इस समय आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। इस प्लेंट में आपके मुकदमे के बारे में सब कुछ लिख दिया जाता है वकील द्वारा, और ये एप्लीकेशन जैसे ही कोर्ट में जमा हो जाती है दोस्तों, इसके बाद जो अपोजिट पार्टी होती है उसे जवाब देना पड़ता है, उसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से सिविल डिस्प्यूट का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है। ऐसा ही सेम प्रोसीजर बाकी चीजों के लिए भी अप्लाई होता है, जैसे डाइवोर्स के केसेस हो गए या पैसे से रिलेटेड केस कोई हो गया, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ धाराएं चेंज होती हैं जो आपका वकील उसके अकॉर्डिंग उस प्लेंट में डाल देगा। अब कुछ लोगों का एक सवाल और बनता है कि वकील साहब अगर उस कोर्ट में हम मुकदमा हार गए तो क्या करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन होता है, अगर उस कोर्ट में मुकदमा आप हार गए हैं तो उसके ऊपरी कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। यानी अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार गए हैं अपना मुकदमा, तो अपील लगाएंगे आप हाई कोर्ट में, और वो मुकदमा तब आप जीत सकते हैं जो आप लोअर कोर्ट में हार गए थे। तो दोस्तों नोट कर लीजिए और दिमाग में रख लीजिए ये सारी चीजें, क्योंकि कुछ इसी तरीके से सारे केसेस होते हैं। और अगर आप बिना सोचे समझे किसी पुलिस या वकील के पास चले गए तो वो आपसे आपका सारा पैसा छीन लेंगे और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते रह जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर से करिएगा और नीचे दिए गए फीडबैक सेक्शन में अपना कमेंट जरूर से लिखिएगा। धन्यवाद।